हाँ जी, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू आई स्कोर 75 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। मतलब मैंने 75 मार्क्स कैसे स्कोर किए इकोनॉमिक्स में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार सीए फाउंडेशन या किसी भी सीए के लेवल पे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, सिर्फ पास नहीं होना, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सारे साल की मेहनत लगेगी। सिर्फ एक दिन या 2 दिन से नहीं होगा, या एक दिन, एक महीने या 2 महीने से नहीं होगा, सारे साल की मेहनत लगेगी। और इकोनॉमिक्स में बेसिकली आज मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने स्कोर किया और कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले तो यार ये चीज़ सोचो कि आप लास्ट डे में इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना चाहते हो। मतलब कैसे पढ़ना चाहते हो नहीं, सॉरी, मतलब कैसे पढ़ोगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी। क्या आपके पास वो चीज़ इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लास्ट दिन में सारा कवर कर पाओ। अगर हाँ, तो अपने आप से पूछो कि आप इतने अच्छे से पढ़ पाओगे उस चीज़ से कि आप इतने अच्छे स्कोर कर पाओगे। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि यार एक लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छा, लास्ट डे रिवीजन कब अच्छी होगी? अगर आपने सारे साल अच्छे से पढ़ा होगा। सारे साल में मेरा मतलब है अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे या अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ा होगा कि आपको लास्ट तक सब चीज़ें रिटेन है। अब मैं यार इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारा है एमसीक्यू सारा, तो एमसीक्यू में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं बेस्ट, क्योंकि उसमें चीज़ें टेक्निकल ज़्यादा हैं, हमें याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ऐसे यार सारे साल, पहले तो यार बुक उठाओ, चैप्टर्स देखो, उसमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं पहले तो। कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं कि हम ये चैप्टर छोड़ जाएंगे, एक छोड़ जाएंगे, दो छोड़ जाएंगे, नहीं, सारे पढ़ लो यार, टाइम होता है, हम पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर पढ़ने हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा एग्रीगेट में बनाने में बहुत हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स में यार चैप्टर को जब आप पढ़ते हो, पहली बार तो आप नॉर्मली टीचर से पढ़ते हो लेक्चर में, दूसरी बार आप मतलब खुद रीड करते हो, रिवाइज करते हो, उसको साथ साथ ही कर लेना। मान लो आज आज टीचर ने इतना पढ़ाया, मान लो आज टीचर ने आपको 5 पेज पढ़ाए, उस 5 पेज को साथ ही रीड कर लो, साथ ही मतलब लेक्चर के बाद या कोई जब दिन के एंड में वो पेज रीड कर लो और उसके ना यार शॉर्ट नोट्स बना लो। सीधी सी बात, ये शॉर्ट नोट्स आपको इतने ज़्यादा हेल्प करेंगे। शॉर्ट बनाना एमसीक्यू टाइप, ना कि सारा कुछ लिखना है, बुक वाला सारा हमने उतारना नहीं है। बुक में से मेन मेन चीज़ें हमने शॉर्ट में एमसीक्यू टाइप में लिखनी है हमारी नोटबुक में, ताकि लास्ट के दिन हम वही नोटबुक सारी रीड करके चले जाएं और हमें सारे कंसेप्ट याद हो जाएं और हम एग्ज़ाम में सोल्व कर सकें। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि चलो हम नोट्स भी बना लेंगे सारा, और उसके बाद हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो यार, सारे साल में आपने एक तो बुक वाले एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। बुक वाले तो आपको भी पता है, पीछे थोड़े से एमसीक्यू होते हैं, ज़्यादा कोई होते नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। बट हाँ, अच्छे एमसीक्यू हैं बुक के पीछे, जिन चैप्टर के 90 100 एमसीक्यू दिए हुए हैं ना, वो वाले अच्छे चैप्टर्स हैं, मतलब अच्छे एमसीक्यू उनके, वो वाले सेम एग्ज़ाम में आते हैं। तो बुक वाले एक तो आपको अच्छे से करने हैं। एक आप पिछले 2 3 पास्ट ईयर के कर सकते हो, मतलब पास्ट ईयर वाले अवेलेबल हो जाते हैं वाईटी पे या कहीं पे। अगर नहीं हुए तो आप मुझे बताना, मैं कहीं से अवेलेबल करवा दूंगा। तो पास्ट ईयर के एमसीक्यू अवेलेबल हो जाते हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। और एक दो एमटीपी के एमसीक्यू कर लेना। तो यही है कि यार सारा साल आपको कुछ कुछ एमसीक्यू करने पड़ेंगे। अब आपको इसमें मैं मेन ट्रिक बताता हूँ। आप जब आपने देखो नोट्स बना लिए सारे, तब आप चैप्टर के एंड में एमसीक्यू लेके बैठोगे पर्टिकुलर चैप्टर के। अब आप एमसीक्यू लेके बैठे, अपने एमसीक्यू सोल्व किया। अब आप देख रहे हो कि मुझे ये एमसीक्यू नहीं आता, मान लो 10 एमसीक्यू थे, आपको 5 आते थे, 5 नहीं आते थे। जो 5 आते थे, पहले तो वो देखो कि आपको वो कहाँ से आते थे। आपके नोट्स में वो लाइनें या वो चीज़ मेंशन है कि आप लास्ट के दिन वो चीज़ पढ़ो और आपको आ जाए। तो जो मतलब जो एमसीक्यू का कंक्लूजन ना अपने नोट्स में डालना है, सीधी सी बात। क्योंकि यार देखो, सारा साल लास्ट के एंड वाले 1.5 डे में आप सारे एमसीक्यू नहीं पढ़ सकते, बट आपको उस दिन में पढ़ना है अपने नोट्स। तो अगर वो सारे एमसीक्यू ऑलरेडी आपके नोट्स में इंक्लूडेड होंगे, तो सोचो आप, आपके लास्ट दिन में एमसीक्यू भी कवर हो गए और नोट्स भी कवर हो गए। तो इस चीज़ का फ़ायदा सोचो आप कितना है। अब मेरे 75 मार्क्स आए, मैंने अटैम्प्ट कितने का किया था? मैंने 78 to 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बाकी मैंने छोड़े थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। जिनमें मैं श्योर था मैंने बस वही किए और उसमें से ही मार्क्स आए। तो इट्स अ गुड थिंग कि 78 अटैम्प्ट किए और 75 आ गए, अच्छा खासा स्कोर है। आप भी कर सकते हो ये चीज़ को, आप ट्रिक अपना लेना। अगर आपको मतलब अभी जैसे जैन में अटैम्प्ट है तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि पिछले हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, उनके नोट्स रह जाएंगे। नए चैप्टर्स करोगे, उनके नोट्स साथ साथ बना लेना। अगर पिछले चैप्टर के आपके नोट्स रह गए हैं तो आप मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे। शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ पेजेस हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के 3 से 4 पेज होंगे, मुझे याद नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नोट्स का, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। पहले भी कई बच्चों ने यूज़ किए हैं और उनको फ़ायदा मिला है इस चीज़ का।
तो आप एक बार विश्वास करके देखो, आप नोट्स को खोल लो, एक चैप्टर देखो, आपको रिजल्ट पता लगेगा कि हाँ हमारे एमसीक्यू पहले ज़्यादा कम सॉल्व हो रहे थे और नोट्स पढ़ने के बाद ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि उसमें ना एमसीक्यू भी कवर है। एक तो बुक तो कवर ही कवर है, और उसमें से मतलब एमसीक्यू एमटीपी वाले, पीवाईक्यू वाले और बुक वाले सारे एमसीक्यू मैंने उसी नोट्स में लिख लिख के कवर किए हुए हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप भी उठा सकते हो, और आप खुद के बनाओ तो मतलब वेल एंड गुड है, सबसे बेटर है। बाकी जिनके पास टाइम नहीं है वो मेरे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली यार यही है, सारा साल अच्छे से तैयारी करो, लास्ट 1.5 डे भी अच्छे से पढ़ो, मार्क्स तो भाई झंक मार के तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, झक मार के, झंक मार के, झक मार के, तो मतलब मार्क्स तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। तो लगे रहो अपना, कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए मुझे बताओ। मैं अगर जिसको नहीं पता, मैं इंटर में हूँ, मैं अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई नोट्स चाहिए, कुछ प्रोवाइड करना है तो आई एम हेयर फॉर यू। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से।